और पेसा का ड्राफ्ट जारी कर दिया गया है। पेसा कानून का, इसे लेकर आदिवासी संगठनों के साथ साथ बीजेपी ने भी विरोध दर्ज कराया है। पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने इसे आदिवासी समुदाय के साथ धोखा बताया है। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने भी आदिवासी समुदाय को पेसा के नाम पर छले जाने का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि रूढ़िवादी शब्द हटा दिया गया है और ये कहीं से भी उचित नहीं है। सरकार की तरफ से पेसा कानून के नाम पर एक मजाक किया गया है आदिवासी समुदाय को लेकर। इस बात को लेकर चंपई सोरेन ने आपत्ति जताई है। उन्होंने कहा कि संविधान की धारा 13(3) में रूढ़िजन्य प्रथाओं को स्पष्ट तौर पर पहचान दी गई है, लेकिन झारखंड सरकार के पेसा ड्राफ्ट में उसे हटा दिया गया है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ करिश्मा है। करिश्मा, दो पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा, चंपई सोरेन, इन दोनों ने पेसा ड्राफ्ट को लेकर आपत्ति जताई है। क्या कुछ कहा है इन्होंने? जी देखिए, पेसा अधिनियम को लेकर अब कहीं ना कहीं राज्य की सियासी सरगर्मी तेज हो गई है। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन पहले धोखा शब्द का प्रयोग करते हैं और उसके बाद आरोप जो है वो सरकार पर लगाते हैं, और दूसरी ओर झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा भी है, वो प्रेस वार्ता कर सरकार पर कई आरोप लगाते हैं। और उनका कहना है कि सरकार पहले सार्वजनिक इस वजह से नहीं की थी क्योंकि पहले तमाम लोगों को पता चल जाता कि इस ड्राफ्ट में आदिवासी हित और उनके अधिकारों को लेकर कोई भी बातें नहीं कही गई है। पहले हम अपने दर्शकों को बताते हैं कि आखिर चंपई सोरेन ने प्रेस वार्ता कर कल किस तरह से सरकार पर कई गंभीर आरोप जो है वो लगाए हैं। देखिए, यहाँ पर सीधा चंपई सोरेन ने कहा है कि पेसा कानून के नाम पर आदिवासी समाज को धोखा दिया जा रहा है, और उनका ये भी कहना है कि सरकार ने नियमावली को जानबूझकर लंबे समय तक इस वजह से भी छुपा कर रखा था क्योंकि जब लोगों को पता चलेगा, जब लोगों को ये जानकारी होगी कि उस ड्राफ्ट में आदिवासियों के लिए या फिर उनके संरक्षण के लिए कोई भी बातें जो है वो नहीं कही गई है। साथ ही उनका यही कहना है कि हाईकोर्ट के दबाव और इसके साथ ही विपक्ष के तरफ से लगातार जो आंदोलन किए जा रहे थे, उसी के बाद ये निर्णय लिया जाता है। और अब इसकी असलियत जो है वो सभी के सामने आ रही है कि सरकार किस तरह से आदिवासियों को छलने का काम कर रही है। और उनका ये भी कहना है कि पेसा नियमावली में न केवल आदिवासी हितों के खिलाफ है, बल्कि इससे अधिनियम के मूल उद्देश्य और आदिवासी स्वशासन की भावना जो है उसे कहीं ना कहीं कमजोर करने की कोशिश सरकार ने किया है। आगे उन्होंने एक बड़ा आरोप जो है वो लगाया और उनका कहना है कि इसके गठन से रूढ़िजन विधि और इसके साथ ही धार्मिक प्रथा जैसे शब्द जो है उसे इससे हटा दिए गए हैं। तो ऐसे में उन्होंने प्रेस वार्ता कर ये कहा है कि पहले सरकार के तरफ से ये दावे किए जा रहे थे कि जब पेसा एक्ट लागू होगा झारखंड में तो यहाँ के ग्राम सभा को कहीं ना कहीं सेल्फ गवर्नेंस की ताकत मिलेगी, लेकिन अब ऐसा प्रतीत नहीं होता है। दूसरी ओर अगर हम झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा की बात करेंगे तो उनका भी यही कहना है कि जो ट्राइबल्स के कैरेक्टर है उसे कहीं ना कहीं डाइल्यूट करने की कोशिश की गई है। सरकार ने ड्राफ्ट अच्छे से नहीं बनाया है, ना तो उसमें आदिवासी की परंपरा या फिर कोई रूढ़िवादी जैसे शब्द का प्रयोग किया गया है। तो ऐसे में लगातार इसको लेकर राज्य की सियासी सरगर्मी तेज हो गई है। और दूसरी ओर देखिए, आदिवासी समाज के कई ऐसे अगवा जन हैं जिनका यही कहना है कि कुछ दिन के बाद वो लोग मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात करने के लिए जाएंगे और तमाम बातों का जिक्र करेंगे। लेकिन साथ ही जो आदिवासी नेता है उनका कहना है कि छत्तीसगढ़ का जो ड्राफ्ट है वो सबसे बेहतरीन है। तो ऐसे में उनको उम्मीद थी कि छत्तीसगढ़ जैसे तर्ज पर अगर झारखंड में भी ड्राफ्ट इस तरह का बनता तो शायद यहाँ के लोगों को फायदा होता, यहाँ के जो आदिवासी है उन्हें कहीं ना कहीं उनका हक और अधिकार मिलता और ग्राम सभा को वो मजबूती मिलती। जी करिश्मा, यानी इतना तय है कि आने वाले दिनों में ये एक अहम मुद्दा बनेगा और पेसा ड्राफ्ट को लेकर विरोध भी दर्ज कराया जाएगा, आंदोलन भी होगा लगता है, क्योंकि कुछ आदिवासी नेताओं से भी आपकी बात हुई है। जी देखिए, आदिवासी नेताओं का कहना है कि आने वाले समय में एक रूपरेखा तैयार की जाएगी और पेसा ड्राफ्ट को लेकर कहीं ना कहीं जो आदिवासी समुदाय है वो गोलबंद करेंगे, आंदोलन करेंगे और इसको लेकर आने वाले समय में एक रणनीति जो है वो बनाई जाएगी। लेकिन इससे पहले तमाम जो आदिवासी समाज के अगवा जन है वो पहले मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात करेंगे, ड्राफ्ट के बारे में जिक्र करेंगे, क्योंकि लगातार जो आदिवासी नेता उनका आरोप है कि ड्राफ्ट जब बनाया जा रहा था तब तमाम आदिवासी समुदाय के लोगों से सुझाव लिया
किया गया। अगर 300 आदिवासी समुदाय की तरफ से सुझाव दिए गए तो ऐसे में उनका आरोप है कि 150 लोगों का ही बात सुना गया और जो कह सकते हैं कि प्रावधान है, जो मूल रूप से जो प्रावधान होने चाहिए वो प्रावधान नहीं है, जिस वजह से जो आदिवासी नेता है वो काफी आक्रोशित नजर आ रहे थे, काफी नाराज थे और उनका कहना था कि अब बस रूपरेखा तैयार की जाएगी, एक बड़ी मीटिंग जो है वो आने वाले समय में रखी जाएगी और उसके बाद सभी लोग सीएम मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात करने के लिए जाएंगे और जानने और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस ड्राफ्ट में इस तरह का वर्णन क्यों किया गया है, क्योंकि सभी का यही कहना है कि भारत सरकार की तरफ से 1996 में पेसा एक्ट लागू किया गया था, लेकिन उसके आधार पर कहीं ना कहीं जो 1996 में जो पेसा एक्ट लागू किया गया था उसमें जिन बातों का जिक्र किया गया है वो इस एक्ट में, इस ड्राफ्ट में जिक्र नहीं किया गया है, जिस वजह से उन्हें ये शंका पहले से हो रही थी। ऐसा आदिवासी नेताओं का कहना है कि अब ग्राम सभा को वो ताकत नहीं मिलेगी, अब वो ग्राम सभा को सेल्फ गवर्नेंस की ताकत जो है वो नहीं दी जाएगी। तो ऐसे में लगातार कई आरोप जो है वो आदिवासी समुदाय के जो अगवा जन है वो सीएम हेमंत सोरेन पर लगाते हुए नजर आ रहे थे। जी चलिए, अब देखने वाली बात यह होगी कि आगे इस पर क्या कुछ होता है और पेसा ड्राफ्ट को लेकर जिस तरह से, जिस मुखरता के साथ विरोध दर्ज कराया गया है वो क्या रंग लाता है और सरकार की तरफ से, सीएम हेमंत सोरेन की तरफ से इस पर क्या प्रतिक्रिया आती है, इस पर भी सबकी नजरें टिकी रहेंगी। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी ना जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना।